आज हम जो डर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है हमें लड़ाई झगड़ा में डर क्यों लगता है या स्ट्रीट फाइट में हमें डर क्यों लगता है, जो लगभग सभी व्यक्तियों में होता है। कोई ताकतवर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, उससे कोई फर्क नहीं, सभी को डर लगता है। डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है अप्राकृतिक। प्राकृतिक डर हमें बचपन से ही मिला रहता है, जो कि हमें बचाने के लिए, हमारे शरीर को बचाने के लिए हमें एहसास होता है। प्राकृतिक डर या तो मरने का डर होता है या गिरने का डर होता है। ये दो डर प्राकृतिक डर है। लेकिन इसके बाद जितने भी डर आते हैं वे सारे डर अप्राकृतिक हैं। डर भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई काम करने का डर, या फिर कहीं जाने का डर, या कोई व्यक्ति से डर। तो डर भी बहुत तरह का होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी काम में हमें डर तभी लगता है जब हम उस काम के बारे में या तो नहीं जानते होंगे या उसको आज तक कभी ट्राई नहीं किए हैं। वही सब काम में हमें डर लगता है। जैसे कि अगर कोई बंदा है जो कभी लड़ाई नहीं करता है, उसको अगर आप लड़ने भेजो तो वो डर जाएगा। वो डर के मारे वो नहीं लड़ पाएगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो। लेकिन यही एक बंदा जो लड़ाई झगड़ा करते रहता है, तो उसको आप कहीं भेज दो, वो लड़ने के लिए हरदम तैयार रहेगा और उसको डर भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि डर हमें कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। जिस भी फील्ड में हमको डर लगता है, ज़्यादातर चांस है कि उस फील्ड के बारे में हमें थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है, या फिर नॉलेज होता भी है तो ना के बराबर। डर इसीलिए लगता है। आप जिस फील्ड में जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रीट फाइट में ही आपको डर लगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको कहीं भी डर लगेगा अगर आपको उस फील्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो अगर आपको कोई फील्ड में डर लग रहा है तो सबसे पहले आप नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करो। उस फील्ड के बारे में जानो, उसको देखो, उसको समझो और उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। उसके बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको स्ट्रीट फाइट में डर लग रहा है, आप लड़ने से डर रहे हो, तो सिंपल है, आपको उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ना ही आपने कभी उसको प्रैक्टिस किया है। आपको क्या करना है, अगर आपको उस फील्ड में डर लग रहा है तो आप क्या करो, मार्शल आर्ट सीखो, कोई नॉलेज इकट्ठा करो उसके बारे में, जितना ज़्यादा हो सके उसको जानने की कोशिश करो। फिर देखोगे कि आपका जो डर है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया तो आपका डर लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें डर क्यों लगता है और कहाँ लगता है, कैसे लगता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक डर। प्राकृतिक डर एक तरह से बहुत अच्छा ही डर है, जो कि हम लोग को बचाए रखने के लिए बहुत मदद करता है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो कि कोई बंदा हाईवे और गाड़ी आ जा रहा है और वो बार बार क्रॉस कर रहा है, तो अगर उसके अंदर डर होगा तो उसको पता होगा कि भाई अगर हम बार बार आए जाएंगे, मतलब इधर उधर करेंगे, तो कोई गाड़ी आएगा और हमको ठोक देगा। तो इसलिए जो हमारा शरीर है वो अंदर से डर भेजता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। तो ये डर देखो तो बहुत अच्छा है, जिससे आपका लाइफ बच सकता है। लेकिन अप्राकृतिक डर, यानी आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी आपको डर लग रहा है कि अरे कोई गाड़ी वाला आएगा मुझे ठोक देगा। तो वैसे डर से आपको बचना चाहिए और वैसे डर को अपने मन से निकालना चाहिए।